चलिए तो क्लास हम आगे बढ़ाएँगे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अगर कोर्स में जाएँगे आप सेमेस्टर 5 के हमारे एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे देखिए कितना सारा लेक्चर्स हो चुका है, लगभग 222 हो चुका है। पेपर 11 में 72 लेक्चर्स हो चुका है, पेपर 12 में लगभग 40-41 हो चुका है, डीएससी 1 में 58 लेक्चर्स हो चुका है। मतलब सुबह एक क्लास, शाम को एक क्लास, इस तरीके से हम लोग इस स्पीड से क्लासेस किए हैं। तो नंबर ऑफ क्लासेस तो ऑब्वियस ही ज़्यादा होगा ही, है ना? अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो अभी-अभी क्लासेस जॉइन किए हैं या जनरल कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं या और अलग-अलग चीज़ों में व्यस्त हैं, अलग-अलग कोर्सेज़ कर रहे हैं, वे लोग सारे लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं और अब एग्ज़ाम में उतना टाइम भी नहीं है। हो सकता है जो सेम 5 का जो एग्ज़ाम हो, बीबीएम में एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट तक हो जाएगा या जनवरी के स्टार्टिंग या सेकंड वीक से हो सकता है। बीबीयू में भी एग्ज़ाम चांसेस है कि दिसंबर का लास्ट वीक या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक से एकदम श्योर है, जनवरी का फर्स्ट या सेकंड वीक से श्योर है, होगा ही होगा बीबीयू में एग्ज़ाम सेम 5 का। तो अब ऐसे में जैसे मान लीजिए जो बच्चे सारा पढ़ चुके हैं तो रिवीजन क्या करना है, पहले किनको फोकस करना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा हम आप लोग को बता दें कि पेपर 11 में किन-किन चैप्टर्स को फॉलो कर लेना है, जिससे कि आप ज़्यादा आसानी से स्कोर कर सकते हैं, है ना? जैसे देखिए हम लोग कंटेंट में अगर जाएँगे, यहाँ पे सेमेस्टर 5 में जाएँ, कंटेंट में जाते हैं हम लोग, तो देखिए लाइव में 222 लेक्चर्स हो चुका है, तो पेपर 11 में देखिए तो आपका कितना है, 11 वीडियोज़ हो चुका है। इस पेपर 11 में जाइए, आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, आप क्या-क्या स्किप कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन के लिए क्या-क्या पढ़ना है, इसके बारे में ज़रा समझिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, कुछ पढ़िए ना पढ़िए, सबसे पहला काम है आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से लिमिट एंड कंटिन्यूटी का 1 से 2 लेक्चर शुरुआत का देख सकते हैं, ताकि बेसिक नॉलेज मिल जाए और वो बेसिक नॉलेज का क्या करेंगे हम आपको समझाएँगे। तो शुरुआत के आप कम से कम 3 इसमें लेक्चर, शुरुआत के 3 वीडियो इसमें देख लेना है आपको, बस। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन स्किप कर दीजिए। पहले जो हम उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है ना? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन स्किप करिए, डिफरेंशिएबिलिटी स्किप कर सकते हैं और टोटल डिफरेंशिएशन भी स्किप कर दीजिए। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लीजिए। 5 लेक्चर्स यहाँ पे है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। डबल ट्रिपल इंटीग्रल हम 15 लेक्चर्स पढ़ाए हैं। आप इसमें आप जाकर के जब देखिएगा, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लेक्चर एक कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो 2 लेक्चर्स उसके रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना क्या-क्या है, मैक्सिमम मिनिमम बहुत अच्छे से पढ़ना है, डबल ट्रिपल इंटीग्रल बहुत अच्छे से पढ़ना है और वेक्टर कैलकुलस नहीं छोड़ना है। ठीक है? क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशियल से एक क्वेश्चन तो आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर ये 2-3 चीज़ पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप टोटल डबल ट्रिपल इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस, ये 2 चैप्टर, एक मैक्सिमम, ये 3 कम से कम पढ़ लीजिए। और बोलेंगे बाकी सारे चैप्टर ये सब का क्या? जो बच्चे शुरू से कंप्लीट कर चुके हैं उनका तो बहुत अच्छा है। जो लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, उनके लिए भी हम लोग बहुत सारा चीज़ लेकर के आए हैं। इस बार कंटेंट में आप देखिएगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डीएमए गेस पेपर है। इसमें जब जाइएगा तो पेपर 11 में देखिएगा, पेपर 11 में क्या है, डीएमए गेस पेपर है। अब ये गेस पेपर क्या है, थोड़ा-सा हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, इसमें सिलेबस वगैरह दिया हुआ है और उसके बाद पीवाईक्यू भी दिया हुआ, उसके बाद आप आइएगा, अब जैसे मान लीजिए जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं था उधर, अभी हम समझा रहे थे जो, तो उसका क्या किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ है ना? मान लीजिए जो चैप्टर आप नहीं भी पढ़े उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इधर दिए हुए हैं, पूरा ही ए टू जेड टोटल 44 क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है सारा। ये सब लिमिटेड क्वेश्चन है, फिर आप देखिएगा सब में क्यूआर लगा हुआ है और हालांकि जो बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको डायरेक्ट यहीं पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन 1 का वीडियो सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 का वीडियो सॉल्यूशन, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इस तरीके से टोटल चल दीजिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44, टोटल 44 क्वेश्चंस है। इस तरीके से ये तो हो गया भाई कि जैसे सिलेक्टेड चैप्टर उधर कंप्लीट पढ़ लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, इसको कॉपी में लिखना है ना? अब इस गेस पेपर में ही आप देखिएगा, एक बार ऐप में डाउनलोड कर लीजिए और देखिएगा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी साथ में दिया हुआ है यहाँ पे। हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको साथ-साथ सॉल्यूशंस भी है, यहाँ पे देखिए साथ-साथ सॉल्यूशंस वगैरह भी है। ठीक है? तो ये हो गया। अब इसके बाद ये तो बात रहा पेपर 11 में क्या करना है, पेपर 11 के बाद ठीक है। अब पेपर 12 जो स्टूडेंट है, देखिए पेपर 11 का अब उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है। अब पेपर 12 में जब आइएगा तो 46 लेक्चर्स है इस बार जो हम पढ़ाए हैं लेटेस्ट लाइव जो पढ़ाया 46 लेक्चर्स है। तो इसमें तो भाई बहुत सारा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो 40 इस अगर आपके पास समय है तो 46 लेक्चर्स देखिए, अदरवाइज आप डीएमए गेस पेपर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? जिसमें जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे दिए गए हैं वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, लगभग टोटल 24 या 25 क्वेश्चंस दिया हुआ है पेपर 12 का और हर एक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। अभी 14 का ऐड किए हैं, 14 का ऐड किए हैं, बाकी का ऐड कर रहे हैं। तो पेपर 14 वहां से आराम से हो जाएगा, है ना? हो जाएगा नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो बच्चे पूरा पढ़े हैं पूरा रिवीजन करना है।
पर गेस पेपर को बिल्कुल मतलब अवॉइड नहीं करना है, बहुत मेहनत किया गया है, बहुत एक-एक क्वेश्चंस को लिख करके सॉल्यूशन करके किया गया है। फिर अब डीएससी 1 की बात कर ले एलपीपी का, तो एलपीपी में क्या करना है जरा समझिए। एलपीपी में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कॉन्वेक्स सेट सबसे छोटू सा चैप्टर है, एक चैप्टर यहाँ से कर लीजिए। 3 क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़ना है वो हम बता रहे हैं, बाकी जो बच्चे सारा पढ़े हैं उसको टोटल रिवीजन करना है। लेकिन जो बच्चे नए-नए ज्वाइन किए हैं या पूरा नहीं पढ़ पाए उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स सेट पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड दूसरा चैप्टर 9 वीडियो है, पर शुरुआत की 4-5 वीडियोस भी कर लीजिएगा तो आप सिंप्लेक्स मेथड आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक हो गया कॉन्वेक्स सेट यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से आता है क्वेश्चन। तो आप असाइनमेंट प्रॉब्लम का सातों टोटल वीडियो नहीं भी देखना तो शुरुआत की कम से कम 4-5 वीडियो देख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन में भी शुरुआत के 4-5 देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गेम थ्योरी। गेम थ्योरी से हर बार 2 क्वेश्चंस आता है, तो गेम थ्योरी पूरा पढ़ना है, 9 का 9 वीडियोस। गेम थ्योरी पूरा पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में स्किप आधा-आधा कर सकते हैं। सिंप्लेक्स पूरा पढ़ लीजिए, ये और ये, यही 2 चैप्टर से तो आपको 2-3 क्वेश्चन आ जाता है गेम थ्योरी से और इससे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। और बाकी सिंप्लेक्स असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन आधा-आधा पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप असाइनमेंट को पूरा पढ़ लीजिए। कॉन्वेक्स सेट पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ये था इस तरीके से, और ये रहा हमारा डीएससी 1। अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी में क्या करना है। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में बहुत मेहनत नहीं करना है। इसमें 17 वीडियो है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। आप सीधा शुरुआत का बेसिक क्लास 2 को देख लीजिए, और उसके बाद एडिशन थ्योरम इसी के अंदर मिल जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको बायस थ्योरम्स वगैरह इसमें मिल जाएगा। सीधा सीधा नेमिंग थ्योरम्स, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम। यहाँ पे 2-3 थ्योरम्स है जो इसको आपको कर लेना है, ठीक। तो 17 वीडियो है, आप 4-5 में काम कर सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्किप नहीं कर सकते आप। इसके बाद 2 चैप्टर और है, 2 चैप्टर जो कि हमको पढ़ाना है और आने वाले कुछ दिनों में हम पढ़ा देंगे। 2-3 चैप्टर है, एक है आपका 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, एक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसके बाद पढ़ाना है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। तो 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार 1-2 क्वेश्चन आता है एक ही चैप्टर से। 9-10 क्लास होगा, एक ही चैप्टर से तो आता है। फिर और कुछ चॉइसेस इनइक्वालिटी वगैरह है, चाहे बैसेस इनइक्वालिटी वगैरह, तो वो सब आता ही आता है, उसको पढ़ लेना। और हाँ, गेस पेपर को हर एक कंडीशन में हर एक क्वेश्चंस आपका आना चाहिए, वहां पे हर क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट का काम है कि जो आपको यहाँ पे गेस पेपर दिया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके, पेपर 11 का, 12 का, फिर डीएससी 1 2, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर बुलियन। अब बुलियन में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा बुलियन के बारे में बता दे पहले, उसके बाद हम बताएंगे आपको। बुलियन में क्या पढ़ना है, देखिए अभी लैटिस दिया हुआ है, सेट रिलेशन फंक्शन ये जो है ना, उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मतलब लेक्चर नंबर 5 और 6 ये सब जो है आपको वहां पे बताया गया है कि रिलेशन है क्या, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लैटिस बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, एक ही चैप्टर से सिर्फ लैटिस से 2 से 3 क्वेश्चन आना है, 2 क्वेश्चन, इसको स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद एक बुलियन फंक्शन करके एक चैप्टर आएगा, वो लैटिस और बुलियन फंक्शन, बस 2 ही चैप्टर है। इसके बाद स्विचिंग सर्किट वगैरह उसे क्वेश्चन आता है, 2 चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, लैटिस और बुलियन फंक्शन। और बाकी इन सभी का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विथ वीडियो सॉल्यूशंस गेस पेपर में देंगे। और वो एप्लीकेशन में जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वे लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे मेहनत किया गया है, तो आप लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, सब में वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस तो सभी में है ना, वीवीयू में भी है, बीवीएमक्यू में भी है, पेपर 11 का ही दूसरा सेक्शन वेक्टर कैलकुलस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गेस पेपर में पेपर 11 का जैसे मान लीजिए हम लोग दिए हैं वहां पे, तो आप लोग एक पतला सा कॉपी लीजिए 30 रुपए 40 रुपए का, ठीक है। उसमें क्या करिए, सबसे पहले लिखिए पेपर 11 मल्टीवेरिएट कैलकुलस, हेडिंग बनाइए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग दिए हैं इस पेपर में, लिखिए, सॉल्यूशन करिए, वीडियो देखिए, जहां पे दिक्कत है वीडियो देख लीजिए, सॉल्यूशन भी है वीडियो सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ए टू जेड खत्म करिए। फिर उसके बाद पेपर 12 उसको शुरू करिए, खत्म करिए। डीएससी 1 शुरू करिए, खत्म करिए। डीएससी 2 फिर सारा चारों पेपर कंप्लीट, और आप देखेंगे एग्जाम में वो कितना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एक स्ट्रेटजी मिला होगा कि किस तरीके से हम लोग को तैयारी करना है अंतिम फेज में, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, तो किस तरीके से काम करना है। और ये सबसे पहला प्राथमिकता है। जो बच्चों का पूरा कंप्लीट है कोर्स, खूब अच्छे से रिवीजन करिए, पर जो अभी हम बताए हैं इसको प्राथमिकता देना है कि हाँ जी, गेम थ्योरी जो डीएससी 1 में, उसको हम पहले थोड़ा सा ज्यादा विशेष ध्यान दे देते हैं।
है ना। चलिए तो मुझे बताइए कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करिए, बाकी अभी हम लोग क्लास शुरू करेंगे। चलिए बताइए कोई डाउट है तो।